तो कैलकुलस 2 में क्या करेंगे? कैलकुलस 2 में जो भी मैथमेटिक्स हमने पढ़ा उसका फिजिक्स के साथ एक हार्डकोर रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नॉट ओनली मैथ्स करेंगे बट उसका रिलेशन जो आपके फिजिक्स में होता है वो करेंगे। इसके बाद आपको आपका फिजिक्स का बुक पढ़ना इजी लग जाएगा। इवन आईआईटी के प्रॉब्लम में भी अगर कहीं डिफरेंशिएशन ये सब इंक्लूडेड है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला पॉइंट मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं। लास्ट टाइम और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। एक सेकेंड थोड़ा लाइन पे रहो। तो लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि अगर मेरे पास एक XY एक्सिस है और अगर मैं इस एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, ठीक है, अब इसका फिजिक्स के साथ थोड़ा कनेक्शन करते हैं। कैसे करना है? Y एक्सिस को आप सोच लो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, और X एक्सिस को आप सोच लो कि टाइम। तो ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? ये आपको बताएगा, इसका अगर स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको याद है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। देखो मैं अभी भी वेलोसिटी और टाइम को, वेलोसिटी और स्पीड को थोड़ा सा ऐसे यूज कर रहा हूँ इंटरचेंजेबली। बाद में जाके दो अलग अलग हो जाएंगे बट 1D में सेम है, इसीलिए मैं ज्यादा कभी वेलोसिटी बोलूंगा कभी स्पीड बोलूंगा, क्योंकि हम 1D में काम कर रहे हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा कि फॉर ए स्ट्रेट लाइन देयर इज इनफाइनाइट चॉइस ऑफ ट्राइंगल्स। सो आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट चॉइस ऑफ ट्राइंगल्स है, और इनफाइनाइट चॉइस ऑफ ट्राइंगल ऐसा है कि एंड ईच ट्राइंगल गिव्स यू द सेम स्लोप। आप कोई भी ट्राइंगल लेके इवैल्यूएट करो आपको स्लोप सेम मिलेगा, एंड ईच ट्राइंगल गिव्स सेम स्लोप। तो इसका मतलब अगर आप ये ट्राइंगल लो तो भी आपको वही स्लोप मिलेगा, मतलब वही वेलोसिटी मिलेगा। अगर आप यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल लो तो भी अगर स्लोप निकालोगे तो सेम होगा, या फिर बड़ा ट्राइंगल लो। तो ऐसे आपके पास इनफाइनाइट चॉइस है, आप यहाँ पे एक ट्राइंगल ले सकते हो। इनफाइनाइट चॉइसेस ऑफ ट्राइंगल्स आप स्ट्रेट लाइन के केस में ले सकते हो, और हर एक ट्राइंगल से जब आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम मिलेगा। फिजिक्स में इसका क्या मतलब है? फिजिक्स में इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, जो आपको अभी दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ये बोल रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज सेम एज स्लोप इज कांस्टेंट। थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। जब मैं XY एक्सिस के बारे में बात कर रहा था, स्लोप इज कांस्टेंट का मतलब स्लोप इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x इन दिस केस। x के साथ वेरी नहीं होता, मैं ये बार बार लिख रहा था, सो इसको और भी अच्छे से लिखूं, स्लोप इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे उसको मैं कैसे लिखूं फिजिक्स के टर्म पे? वेलोसिटी व्हिच इज स्लोप इज नॉट ए फंक्शन
ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिट चॉइस है, बट अगर मैं एक दूसरा डायग्राम बनाऊं, और चलो पॉइंट 2 में आ जाते हैं, ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट हो गया पॉइंट 2। कल मैंने कहा था कि अगर आप एक ऐसा ग्राफ बनाते हो, अगेन x है और ये y है, और मैं अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे हमने देखा कि आप जहां पे भी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे आपको उस एरिया में स्लोप मिलेगा, बिकॉज इस केस में आपको दिख भी रहा है कि स्लोप इज अ फंक्शन ऑफ x। क्यों? यहाँ पे स्लोप अलग है, समझ लो ये एक माउंटेन है, यहाँ पे चढ़ना इजी होगा, यहाँ पे चढ़ना डिफिकल्ट होगा, यहाँ तक आते आते स्लिप खा जाओगे, तो इसका मतलब स्लोप बार बार चेंज हो रहा है। तो अब डिफिकल्टी लेवल आपका माउंटेन क्लाइंब करने में बार बार हर एक एक्स पे चेंज हो रहा है। और मैंने कहा था किसी एक पॉइंट में अगर आपको एग्जैक्टली स्लोप निकालना है तो इतना छोटा ट्रायंगल लेना है कि वो ट्रायंगल को अप्रोक्सीमेटली आप एक पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, समझ लो 3 या 4 है, तो इस पॉइंट में मैं क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे इतना छोटा एक ट्रायंगल बनाऊंगा कि वो ट्रायंगल एग्जैक्टली आसपास 4 के आसपास ही रहे। फिर उस वहां पे जब मैं स्लोप निकालूंगा मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ कि एट दैट पॉइंट द स्लोप इज दिस। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, तो स्लोप इज इक्वल्स टू लिमिट, जो डेल्टा एक्स लोगे वो बहुत छोटा होना चाहिए, और चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। फिजिक्स के टर्म पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी आपका स्लोप है, लिमिट टाइम आपका बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा इधर अब टाइम इमेजिन करना, इधर अब टाइम इमेजिन करना, और इधर डिस्टेंस इमेजिन करना, तो ये हो जाएगा डेल्टा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इस केस में स्लोप इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फिजिक्स के टर्म पे यहाँ पे वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका मतलब ऑफ कोर्स ये एक एक्सीलरेटेड मोशन को गिव बर्थ देता है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार का एसटी ग्राफ में अगर कर्व्ड लाइन है दैट मींस इट गिव्स बर्थ टू, दैट मींस द मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। कैसे पता लगेगा, मैंने कैसे पता लगेगा, चलो वो थोड़ा सा पहले पता लगाते हैं कैसे लगेगा। लास्ट क्लास तो हमने सीख लिया डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पता लगाने का काम करते हैं। तो आपको पता है कि स्लोप अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, उसको आप किसी भी फंक्शन पे एक्ट कराओगे। तो y मेरा जो y है, y एक्चुअली मेरा फंक्शन ऑफ x है। मतलब यहाँ पे मैं जब लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मैं अच्छे से लिखूं तो y इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं? एंड दैट इज कैसा फंक्शन, एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, डी बाई डी एक्स को एक्ट कराऊंगा एफ ऑफ एक्स से विच इज एक्स स्क्वायर, तो मेरा आंसर आएगा 2x। तो ऑफ कोर्स मेरा जो स्लोप है वो एक फंक्शन ऑफ x आ रहा है, जो कि मैंने पहले भी बोला था। तो दिस इज माई g ऑफ so this is my g of x। तो यहाँ पे क्लियर है कि एक्सीलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे इसका एनालोगस फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसको वेलोसिटी लिखूंगा तो 2x को लिखूंगा 2 और x मेरा t है। तो यहाँ से क्लियर है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप वेलोसिटी को फिर से टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे, d बाय dt ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सीलरेशन, तो आपका आ जाएगा 2, बिकॉज d बाय dt ऑफ 2t इज 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन आ जाता है ऐसे। बट यहाँ पे मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली मेरे पास स्लोप है विच इज अ फंक्शन ऑफ x है, विच इज 2x है।
तो मैथमेटिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ए जिसमें मैं d/dx ऑफ स्लोप कर रहा हूँ विच इज अ फंक्शन ऑफ x, और ये 2 आ रहा है। तो मैथमेटिकली ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? फिजिक्स वाइज तो पता लग गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विच इज स्लोप इज वेलोसिटी गिव्स एक्सीलरेशन, बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? आप ढूंढो, पता लगाओ खुद, ये आपका होमवर्क है और नेक्स्ट क्लास मुझे बताना कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने मैथमेटिकली स्लोप बता दिया, स्लोप क्या है, स्लोप आपको पता लग गया, और मैंने उसका फिजिक्स बता दिया वेलोसिटी। अब मैंने वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकाल दिया, और एक्सीलरेशन सबको पता है, बट एक्सीलरेशन का जो एनालॉगस उधर क्या है वो नहीं पता, वो आप पता करो। ठीक है, सबको समझ में है क्वेश्चन? तो मैथमेटिक्स में इधर स्लोप था, तो फिजिक्स में इधर वेलोसिटी आ गया। अब फिजिक्स में यहाँ पे जब एक्सीलरेशन है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीलरेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क भी है। तो कहीं ना कहीं जो y इज टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, y इज टू एक्स स्क्वायर को मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाऊं? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टाइम का स्क्वायर के हिसाब से वैरी कर रहा है। ये आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, आप लोगों को पता है। बट मैंने क्वेश्चन पूछा कि फॉर दिस काइंड ऑफ ग्राफ आपके पास इनफाइनाइट चॉइस ऑफ ट्राइंगल्स नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे नहीं है, मैं तो बहुत सारा ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ, बट हर ट्राइंगल आपको अलग आंसर देगा। ऊपर के केस में हर एक ट्राइंगल आपको सेम आंसर दे रहा था, नीचे के केस में हर एक ट्राइंगल आपको डिफरेंट आंसर देगा। तो एक एक ट्राइंगल का जो जो आंसर है उसका फिजिकल मीनिंग थोड़ा आप देखेंगे। ये हमारा होगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पूछो, हैंड रेज करो, फिर मैं बोलूंगा। हाँ खुशबू। सर आपने बोला कि सेकंड वाले में हर एक ट्रायंगल अलग अलग आंसर देगा, वो क्यों देगा वैसे? हाँ मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। एक रीजन तो ये है, आप अलग अलग ट्राइंगल से अलग अलग स्लोप निकालोगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आपको पता है स्लोप चेंज हो रहा है। तो एक रीजन ये भी है कि अलग अलग आंसर, आप अलग अलग ट्राइंगल आपको अलग अलग स्लोप देगा, क्योंकि ये कर्व ही ऐसा है कि स्लोप बार बार चेंज हो रहा है एक्स के साथ। या फिर फिजिक्स के टर्म पे बात करूं तो अलग अलग ट्राइंगल आपको अलग अलग वेलोसिटी देगा हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे। ऑफ कोर्स वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो हर एक टाइम का करस्पॉन्डिंग जब आप ट्राइंगल लोगे, वो ट्राइंगल उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो देगा। सबको समझ में आया? खुशबू समझ में आया तुमको? यस सर। हाँ, सुधानंद पात्र बोलो। सर ये ना एक्सेलरेशन जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला, तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर ग्राफ में हर जगह पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक नंबर आ रहा है। तो सर अगर y इज इक्वल टू टी क्यूब होगा तो एक्सेलरेशन 6t होगा ना, जो टाइम दिया होगा उस टाइम को अगर डालेंगे तो निकलेगा। हाँ हाँ, तब एक्सेलरेशन तुम्हारा आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ तो सर। वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा पहले इसको निपटा लेते हैं। यहाँ तक किसी को और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इनफिनिट चॉइस ऑफ ट्राइंगल्स देखेंगे इस केस में। अब इसका मैथ फिजिक्स तो क्लियर हो गया, सब दिमाग में रख लो। एक काम करो, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, इसको शॉर्टकट में अपने नोटबुक पे लिख लो थोड़ा, अभी जरूरत हो सकता है, मैं कुछ बोलूंगा कैलकुलेट करने के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने नोटबुक पे 2 मिनट दे रहा हूँ, बैठ के लिख लो बस इस ग्राफ के लिए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और माइंड में घुस भी जाएगा। लिखने से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो लिखना सीखो हर चीज। सर रेज हैंड करो शाश्वत, तुम भूल जाते हो, बट चलो कोई इशू नहीं, बोलो।
सर वो एक सर एक नॉर्मल डाउट है सर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल रेशियो? हाँ सर। 1D में क्या होगा बताओ? 1D में स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो मैं जब 1D बोल रहा हूँ, 1D का मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। जैसे तुम बोलोगे ऑब्जेक्ट चींटी जो जाता है इधर उधर, वो फिर 1D नहीं होता, वो 2D हो जाता है। तो वहां पे चेक करना पड़ेगा हमको कि क्या होगा, क्योंकि बताऊंगा वो जब वेक्टर्स आएगा ना, ये तब डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के चैप्टर में। ठीक है सर। तो अभी मैं 1D में काम कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वेलोसिटी और स्पीड का जो वर्ड है मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। पर जब मैं 2D में जाऊंगा तब थोड़ा इशू होगा, तब मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मैं बताऊं